हाय गाइस, आईफोन यूजर्स के लिए एप्पल iOS 16.3 की अपडेट लेके आ चुका है और काफी तगड़ी अपडेट है। बहुत सारे नए नए फीचर भी लेके आया एप्पल और सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही अच्छा काम किया एप्पल ने। बग एरर भी काफी सारे फिक्स कर दिए इस अपडेट में। तो मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स के लिए ये अपडेट आई है 761 MB की। और हाँ, एक बात आपको बता देता हूँ, आपके पास हो सकता है और मॉडल का आईफोन हो, तो जरूरी ही नहीं है कि आपको भी सेम ही MB या GB की अपडेट आए। हो सकता है आपको 4 या 5 GB की भी अपडेट देखने को मिले, तो आपने उस अपडेट को कर लेना है। और बाकी मैं काफी देर से इस अपडेट को यूज कर रहा हूं और आपको बताता हूं क्या आपको भी अपडेट कर लेना चाहिए अपना फोन या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समटाइम अपडेट करने से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। तो अभी मैं जल्दी से सारे फीचर्स बता देता हूं और क्या क्या एप्पल ने फिक्स किया है वो सब कुछ बताता हूं। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहला नया फीचर आपको नया वॉलपेपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वॉलपेपर में आपको दिखा देता हूँ। तो यूनिटी में यहाँ पर नया वॉलपेपर एप्पल ने ऐड किया है। तो ये वाला वॉलपेपर आप देख सकते हो, ये एप्पल नया लेके आया है इस अपडेट में। और यहाँ पर ये डिफरेंट कलर शेड्स आपको मिल जाते हैं। जैसे ये ब्लैक हो गई, ये भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे इस ब्लैक कलर के 14 प्रो मैक्स के साथ में। सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पिंक, क्रीम, ग्रे, बहुत सारी ऑप्शन मिल जाते हैं। और मुझे तो अपने ब्लैक फोन के साथ में ये ब्लैक वाला काफी अच्छा लगा। और यहाँ पर आप टाइम के ऊपर थोड़ा होल्ड करते हो तो यहाँ पर नए फॉन्ट की ऑप्शन भी आपको मिलती है। तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हो। तो मुझे तो ये नया वॉलपेपर काफी ज्यादा अच्छा लगा, इस ब्लैक कलर के साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। और इसके अलावा यहाँ पर और भी नए फीचर लेके आया है एप्पल। तो दूसरा फीचर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर दूसरा फीचर हमें मिलता है सिक्योरिटी को लेकर। तो यहाँ पर आपने अपने एप्पल आईडी पर क्लिक करना है और यहाँ पर iCloud के ऊपर आ जाना है। और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर नई ऑप्शन आपको दिखाई देगी, एडवांस डेटा प्रोटेक्शन। यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको एडवांस डेटा प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। ये क्या है वो आपको बता देता हूँ। तो अब आपका जो iCloud का डेटा है वो आप पूरी तरह से इनक्रिप्टेड कर सकते हो। मतलब एप्पल के पास इसका एक्सेस नहीं होगा, एप्पल भी देख नहीं पाएगा कि आपके पास क्या डेटा है। तो इस तरह की नेक्स्ट लेवल प्रोटेक्शन आपको अपनी आईडी में देखने को मिल जाती है इस अपडेट के बाद में। तो यहाँ पर इसे यूज करने के लिए तो यहाँ पर आपको ऐड रिकवरी के ऊपर जाके इसे सेटअप कर लेना है। यहाँ पर आपको रिकवरी की सेटअप कर लेनी है और इसे पूरी तरह से सेटअप कर लेना है अगर आपने इसका यूज करना है। तो अब आप अपने iCloud डेटा को पूरी तरह से इनक्रिप्टेड रख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका रिमाइंडर, नोट्स, फोटोज, वॉइस मेम्स, शॉर्टकट्स, मैसेजेस, सफारी, बुकमार्क्स, सबके लिए प्रोटेक्शन दे के रखी है। तो डेफिनेटली अब आप इस फीचर का यूज कर सकते हो। अभी गाइस नेक्स्ट फीचर आपको बता देता हूँ, ये भी सिक्योरिटी को लेकर ही आया है। इसके लिए आपने सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ पर आप जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको नई ऑप्शन देखने को मिलेगी, ऐड सिक्योरिटी की। तो ये आपको बता देता हूँ सिक्योरिटी की क्या होती है। तो सिक्योरिटी की आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैक हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह की यूज करते हैं, ये आप देख सकते हो। ये एक फिजिकल की होती है, इसकी मदद से आप अपने यूट्यूब चैनल को, अपनी जीमेल आईडी को सिक्योर कर सकते हो। मतलब जिसके पास ये की होगी वो ही उस YouTube चैनल को, अपनी जीमेल आईडी को एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता। फिर कितना बड़ा हैकर क्यों ना होगा, वो आपका पासवर्ड को हैक कर लेगा, आपकी 2 स्टेप सिक्योरिटी को हैक कर लेगा, OTP तक उसके पास पहुंच जाए, पर फिर भी वो उसे ओपन नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका अकाउंट सिर्फ इस की मदद से खुल पाएगा। तो फिर वैसा फीचर अब आप एप्पल आईफोन में लेके आ चुका है। यहाँ पर आपको ऐड सिक्योरिटी की ऑप्शन मिलती है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है सिक्योरिटी की ऐड करने की। सिक्योरिटी की अलग अलग टाइप की होती है। तो जिस तरह से ताला चाबी होती है तो ताला चाबी के बिना नहीं खुल पाता, उसी तरह से आपका फोन उस सिक्योरिटी की मदद से नहीं खुल पाएगा। सिक्योरिटी टाइप A वाली हो सकती है, USB टाइप की हो सकती है, लाइटनिंग पोर्ट वाली हो सकती है और हमारी NFC वाली भी होती है। मतलब आपने अपने फोन के पीछे जस्ट टैप करना है और आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो सिक्योरिटी की यूज करोगे वो FIDO सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो ये सिक्योरिटी की महंगी और सस्ती दोनों में आ जाती है। तो आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा अगर आप लेने की प्लानिंग कर रहे हो अच्छी सी, तो ऐड सिक्योरिटी की के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये पहले बता देगा आपको कम से कम आप 2 सिक्योरिटी कीज यूज करें। और गलती से आपकी सिक्योरिटी की टूट जाती है या फिर आपसे गुम हो जाती है तो फिर आपका फोन नहीं खुलेगा और एप्पल भी उसे नहीं खोल पाएगा। आपके पास सेकंड की होनी चाहिए, आप तभी उसको ओपन कर पाओगे। तो मेक श्योर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सिक्योरिटी की हो और आप एक रनिंग में रखो और दूसरी कहीं स्टोर करके रख लो इमरजेंसी के टाइम। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है अगर आप सिक्योरिटी की यूज कर रहे हो तो, वरना आपका फोन ऐसे पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा। तो फिलहाल मैं अपने आईफोन के लिए सिक्योरिटी की यूज नहीं करने वाला हूँ, अपने यूट्यूब चैनल के लिए करता हूँ। तो फिर आप भी इस नए फीचर का फायदा उठा सकते हो जो कि हमें इस iOS 16.3 अपडेट में देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट फीचर आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट फीचर हमारा इमरजेंसी SOS में आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब आप नए तरीके से इमरजेंसी SOS को ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको पावर बटन को होल्ड करके रखना है, फिर वॉल्यूम अप एंड डाउन को होल्ड करके रखना है, फिर आपका इमरजेंसी SOS ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। तो ये आप देख सकते हो, ये नया तरीका लेके आया एप्पल जो कि काफी इजी टू यूज है। और पुराने वाले भी आप यूज कर सकते हो 3 बार अपना पावर बटन को प्रेस करके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तो कौन सा आपने रखना है। और कॉल क्वाइटली की भी ऑप्शन
है, तो ये भी काम में आ सकता है इमरजेंसी के टाइम। सिचुएशन ऐसी हो कि आपको क्वाइटली कॉल करनी है तो फिर आप इसको भी अनेबल कर सकते हो। तो ये भी काम का फीचर लेके आया है एप्पल नया। तो एप्पल एक एक चीज को काफी ढंग से सोच के इंप्लीमेंट करता है अपने फीचर्स के अंदर। तो ये आप देख सकते हो कितनी रिसर्च करने के बाद, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखने के बाद एप्पल अपने नए फीचर को लेके आता है। तो ये भी काम का फीचर है, तभी एप्पल लेके आया है इसे। तो फिर गाइस ये कुछ नए फीचर लेके आया है एप्पल iOS 16.3 अपडेट में। पर अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या बग्स थे जो कि एप्पल ने इस अपडेट में फिक्स किए हैं। पहला बग तो मैं फेस कर रहा था अपने आईफोन को, जब ये पावर बटन प्रेस कर रहा था तो थोड़ी देर के लिए आईफोन जो वो स्टक हो जा रहा था, तो इसे फिक्स कर दिया एप्पल ने। तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ इसे, तो फिर ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी तक मेरे फोन के साथ में ऐसा नहीं हुआ कि ये स्टक हुआ है, वरना ये थोड़ी देर के लिए स्टक हो जा रहा था जैसे पावर बटन इसका दबा रहा था मैं। और इसके अलावा दूसरी दिक्कत आ रही थी, जब मैं कार में अपना एप्पल कार प्ले यूज कर रहा था तो वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, सीरी उसमें अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो उसे भी एप्पल ने फिक्स कर दिया है। तो जो लोग परेशान थे एप्पल के एप्पल कार प्ले से, तो वो इस अपडेट में फिक्स कर दिया एप्पल ने। तो अब आप यूज कर सकते हो अच्छे से एप्पल कार प्ले, जब भी आप ड्राइव करोगे तो काफी मजा आएगा अब आपको। और तीसरा एरर था सीरी में, जब आप कमांड दे रहे थे किसी सॉन्ग को प्ले करने के लिए तो सीरी अच्छे से काम नहीं कर रही थी, कोई गलत सॉन्ग लगा दे रही थी, तो उसे भी एप्पल ने फिक्स कर दिया है। अब आप अपनी सीरी को कहोगे कि सिद्धू मूसेवाला गाना चलाए तो वो ही चलाएगी। अब अच्छे से काम कर रही है। इसके अलावा डिस्प्ले सेटिंग में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली ऑप्शन जो थी वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो उसे भी एप्पल ने फिक्स कर दिया है। और एप्पल की जो होम ऐप है उसके विजेट्स अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, तो उसे भी एप्पल ने फिक्स कर दिया है। तो इस तरह के एप्पल ने बग फिक्स किए हैं। और अब मैं एक बार बैटरी हेल्थ चेक कर लेता हूँ अपडेट के बाद, क्या बैटरी हेल्थ मेरी कम तो नहीं हुई फोन की, तो वो भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस बैटरी हेल्थ पूरी 100% है, तो कोई दिक्कत नहीं है बैटरी हेल्थ को लेकर। और फोन का बैटरी बैकअप मैं अभी यूज कर रहा हूँ। अपडेट के बाद में मैं काफी देर तक चेक कर रहा था, तभी ये वीडियो थोड़ी लेट आई, तो फिर अच्छे से काम कर रहा है फोन में, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल वगैरह मैंने लगा के देखी, नेटवर्क भी अच्छे से काम कर रहा है। तो फिर अगर आप भी अपडेट करना चाहते हो अपने फोन को तो बिंदास अपडेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस अपडेट में आप अपने आईपैड को अपडेट कर लो और इन नए फीचर्स का यूज करो। तो फिर गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे शॉर्ट चैनल का और ब्लॉग चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आ जाओ, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं मिलता हूं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।